हाय दोस्तों, मैं हूं रावी और मैं आ रहा हूं आरके कार्टून टीवी 1 पर आप सब लोगों को एक हॉरर किस्सा सुना। तो चलो शुरू करते हैं। यह किस्सा मुझे तब पता चला काया हंटेड लोकेशंस पर वाकई भूत रहते हैं और अगर हाँ तो उनके साथ जाकर बातचीत और इसी शो के चलते हम पहुंच गए उत्तराखंड के सबसे हंटेड घर में, रानी महल। मुझे राजू की कहानी पता चली। राजू दिल्ली का रहने वाला 21 साल का साधारण लड़का था। उसे पहाड़ों से बेहद लगाव था और वह हर महीने पहाड़ों में घूमने जाता था। इस बार वह अपने पहाड़ी दोस्त नीरज के साथ मसूरी घूमने आया था। मसूरी के आसपास के इलाके में घूमते हुए वे लोग रानी महल के खंडहर के पास पहुंचे। जैसे ही राजू की नजर उस खंडहर पर पड़ी, वह वहीं ठिठक गया और उसे ध्यान से देखने लगा। राजू उस खंडहर के अंदर जाने की जिद करने लगा, पर तभी उसके दोस्त नीरज अग्यारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नीरज डास पहाड़ों में रहने वाला था और उसे रानी महलाल के बारे में कुछ तो पता था जो राजू को नहीं पता था। नीरज डास ने अपने घर वालों से रानी महलाल की कई डरावनी कहानियां सुनी थी। कहते हैं यह महल कोई मामूली जगह नहीं थी, बल्कि एक भूतिया जगह थी। राजू इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। उसका मानना था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, पर नीरज बार बार उसे अंदर जाने से मना कर रहा था। इसी बीच वहां से कुछ लोकल लोग गुजर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि राजू और नीरजम आपस में बहस कर रहे हैं तो वे उनके पास आ गए। जब लोकल्स को पता चला कि राजू रानी महल के अंदर जाने की जिद कर रहा है तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत बताया कि रानी महल की अपनी एक पुरानी डरावनी कहानी है। उन्होंने बताया कि यह महल 1970 में बनाया गया था। कहा जाता है कि इस महल का निर्माण एक राजा ने अपनी प्रेमिका के लिए करवाया था और इसका नाम रानी महल रखा गया। राजा इस महल से इतना जुड़ गया था कि वह कभी वापस अपने राज्य नहीं गया और यहीं बस गया। राजा की मृत्यु के बाद इस महल में कई अजीब घटनाएं होने लगी। कहते हैं कि राजा की आत्मा आज भी इस महल में भटकती है और वह किसी और को वहां रहने नहीं देती। कई लोग जो उस महल में गए वे या तो पागल हो गए या फिर कभी वापस नहीं लौटे। यह कहानी सुनकर नीरज का दिल बैठ गया, पर राजू जोर जोर से हंसने। उसने लोकल्स की कहानी का मजाक उड़ाया और कहा कि वह इन कहानियों को गलत साबित करने के लिए अब तो जरूर अंदर जाएगा। लोकल्स गुस्से में वहां से चले गए और राजू ने महल के अंदर जाने की तैयारी कर ली। नीरज ने भी साथ जाने से इनकार कर दिया, लेकिन राजू ने उसकी बात नहीं मानी और अकेले ही महल के अंदर चला गया। महल के अंदर जाते ही राजू को ठंड महसूस होने लगी, पर वह इस बात को नजरअंदाज कर आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और महल के अंदर अंधेरा छा गया। राजू ने महल के अंदर खड़े होकर उस राजा की आत्मा को ललकारा और उसकी कहानी का मजाक उड़ाया। तभी अचानक राजू को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि शायद यह उसका वहम है, पर फिर उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पास ही खड़ा हो। उसकी पूरी शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। अचानक उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज दब गई। जैसे ही उसने नीचे देखा तो उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि एक आदमी जो पुराने राजा के कपड़ों में था उसे घसीट रहा था। राजू का दिल दहल गया। उसकी आंखों के सामने वह आदमी आ गया जिसके चेहरे की खाल झूल रही थी और उसकी आंखें डरावनी थीं। इसके बाद राजू बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली, वह अपनी गाड़ी में था और नीरजा उसके पास बैठा हुआ था। नीरजाव ने बताया कि जब उसे राजू की चिंता हुई तो वह उसे ढूंढते हुए महल के अंदर गया और उसे बेहोश पड़ा पाया। इस घटना के बाद राजू कभी मसूरी नहीं आया और उसकी मानसिक हालत बिगड़ती चली गई। कहते हैं कि उस महल की आत्मा आज भी वहां मौजूद है और जो भी उसे परेशान करता है उसका बुरा हश्र होता है। दोस्तों, राजू ने उस किले में रह रही एंटिटीज का मजाक उड़ाया और उसका अंजाम आपके सामने है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपके पास जाते रहे और आप मनोरंजन का फ़ायदा उठाता है। तो चलिए गाइस, अगले वीडियो मिलते हैं।